हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त अभिषेक और आज हम स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी। सो फ्रेंड्स, बायोलॉजी में जो सबसे पहला चैप्टर मैंने चूज़ किया है वो है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। फ्रेंड्स, इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स में से आए हुए हैं वो मैंने चूज़ किए हैं, और जो भी आने की आगे जिनके चांसेस हैं क्वेश्चंस के वो भी मैंने इसमें डाल रखे हैं। तो फ्रेंड्स, आइए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी which deals with the study of chemical compounds and the chemical processes in the living organisms is called। ये जो living है ये है living, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक है, इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो बायोलॉजी की ऐसी कौन सी ब्रांच है जो केमिकल कंपाउंड्स और केमिकल प्रोसेसेस जितनी भी परफॉर्म होती हैं ऑर्गेनिजम्स के अंदर उसको डिस्क्राइब करती है, उसको एक्सप्लेन करती है। सो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री बायोलॉजी की वो ब्रांच है जो डील करती है ऑर्गेनिजम्स के अंदर जितने भी केमिकल कंपाउंड्स और उनके केमिकल प्रोसेसेस होते हैं उसको। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, बायोकेमिस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन इज विच वन इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। और उसमें ऑप्शंस हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, लिपिड्स एंड HCl। फ्रेंड्स, पहले आपको पता होना चाहिए ऑर्गेनिक कंपाउंड होते क्या हैं। देखिए, कंपाउंड्स जो हैं वो दो तरह के होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जो हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो चीज़ें होती हैं जो नॉन लिविंग है। तो ऑप्शंस में देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो नॉन लिविंग है, वाटर इट इज़ अ नॉन लिविंग सब्सटेंस, लिपिड्स जो हैं वो हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं। सो द राइट आंसर विल बी लिपिड्स। और HCl भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आता है। सो द राइट आंसर इज लिपिड्स। लिपिड इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। सो आवर थर्ड क्वेश्चन इज which chemical component has the same percent in bacterial as well as the mammalian cell। ऐसा कौन सा केमिकल कंपोनेंट है जिसकी परसेंटेज बैक्टीरियल और मेमिलियन सेल में बराबर रहती है। सो फ्रेंड्स, ऑप्शंस आर वाटर, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो रहेगा वाटर। वाटर की परसेंटेज मेमिलियन और बैक्टीरियल सेल दोनों में एक बराबर रहती है। बाकी कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और लिपिड्स, इनका जो परसेंटेज रहता है वो वेरी करता है। ओके फ्रेंड्स, तो वाटर का जो परसेंटेज है वो बैक्टीरियल और मेमिलियन सेल में एक जैसा रहता है। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच केमिकल कंपोनेंट हैज़ द ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन इन द टोटल मेमिलियन सेल वेट। सो टोटल जो मेमिलियन का सेल वेट होता है उसमें सबसे ज़्यादा वेट, सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन रहती है वो किस केमिकल कंपोनेंट की रहती है। जैसे ही हमें पता है फ्रेंड्स कि हमारे बॉडी के अंदर जो सबसे ज़्यादा अमाउंट में कोई चीज़ प्रेजेंट होती है वो होती है वाटर। तो उसी तरह से मेमिलियन वेट में भी जो चीज़ होगी वो होगा वाटर। सो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा वाटर। मेमिलियन सेल में सबसे ज़्यादा अमाउंट में जो कंट्रीब्यूशन उसके वेट में रहती है वो होता है वाटर। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज reactions in which simple substances are combined to form complex substances are called। ऐसे कौन सा रिएक्शंस होते हैं जिसमें सिंपल सब्सटेंसेस कंबाइन करते हैं और फॉर्मेशन करते हैं कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस की। फ्रेंड्स, उन रिएक्शंस को हम कहते हैं एनाबॉलिक रिएक्शंस। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। एनाबॉलिक रिएक्शंस में जो सिंपल सब्सटेंसेस हैं वो कंबाइन करते हैं एक दूसरे के साथ और फॉर्म करते हैं कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को, और इन रिएक्शंस को हम कहते हैं एनाबॉलिक रिएक्शंस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन इज़ द बेसिक एलिमेंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो बेसिक कंपोनेंट है वो क्या है। ऑप्शंस आर ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सल्फर एंड कार्बन। सो फ्रेंड्स, सभी के सभी जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनमें हमें एक चीज़ जो मेनली प्रेजेंट होती है वो होती है कार्बन। सो फ्रेंड्स, सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो कार्बन है वो सबसे ज़्यादा बेसिक एलिमेंट होता है। सो डी इज़ द राइट ऑप्शन। कार्बन इज़ द बेसिक एलिमेंट ऑफ ऑल द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बॉन्ड फॉर्म्ड
when two or more atoms complete their electron shells by sharing electrons is called। कौन सा बॉन्ड बनता है जब दो एटम्स या दो से ज़्यादा एटम्स इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करके एक बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं अपने इलेक्ट्रॉनिक शेल्स में। सो द ऑप्शंस आर आयनिक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड एंड इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर रहेगा जब भी शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की आपस में और जो बॉन्ड बनता है वो होता है कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड में शेयरिंग के थ्रू बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कार्बन एटम इज। ऑप्शंस आर मोनोवेलेंट, डाईवेलेंट, ट्राईवेलेंट एंड टेट्रावेलेंट। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्शंस में इनकी वैलेंसी के बारे में पूछा गया कि कार्बन एटम की वैलेंसी कितनी होती है, क्या वो मोनोवेलेंट होता है, डाईवेलेंट होता है, ट्राईवेलेंट होता है या टेट्रावेलेंट होता है। तो जब भी हम कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो इसका जो आउटर मोस्ट जो लास्ट जो शेल होता है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और होने कितने चाहिए, 8। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स अभी भी उसको चाहिए, तो उसमें कितनी वैलेंसी होती है, उसमें 4 की वैलेंसी होती है। तो 4 को हम टेट्रा से डिनोट करेंगे और वैलेंसी को हम वेलेंट से डिनोट करेंगे। तो कार्बन एटम इज टेट्रा वेलेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बॉन्ड प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी टू कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स। मतलब जितने भी कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स हैं और वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स हैं उनमें जो बॉन्ड उनको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है वो किस तरह का बॉन्ड होता है। फ्रेंड्स, इसका आंसर है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड सभी तरह के कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। परसेंट ऑफ वाटर इन ब्रेन सेल्स इज। देखिए फ्रेंड्स, मैंने पहले भी डिस्कस किया क्वेश्चन में कि हमारी बॉडी के अंदर सबसे ज़्यादा अमाउंट में क्या चीज़ प्रेजेंट होती है, वो होती है वाटर। तो अब यहाँ पे ऑप्शंस में दिया हुआ है 20%, 80%, 85% एंड 90%। मतलब हमारे जो ब्रेन सेल्स हैं उसमें वाटर का परसेंटेज कितना रहता है। तो इसका राइट आंसर होगा 85%। हमारी जो ब्रेन सेल्स हैं उनमें 85% वाटर होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट एन एक्वस मीडियम। एक्वस मीडियम के बारे में सही जो स्टेटमेंट है वो कौन सी है। ऑप्शंस आर नंबर 1, ए आयनिक एज वेल एज नॉन आयनिक सब्सटेंस इन एक्वस मीडिया रिटेन्स देयर आइडेंटिटी। मीन्स आयनिक और नॉन आयनिक सब्सटेंस हैं वो एक्वस मीडिया में जब उनको हम एक उनका सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे तो वो अपनी आइडेंटिटी मेंटेन करके रखते हैं। मतलब आयनिक को भी ईजिली डिटेक्ट कर सकते हैं और नॉन आयनिक को भी हम ईजिली डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन गलत है। बी एंजाइम्स कैन नॉट परफॉर्म कैटालिसिस रिएक्शन इन दिस मीडियम। ये भी गलत है। एंजाइम्स कैन परफॉर्म कैटालिसिस रिएक्शन इन दिस मीडियम। नेक्स्ट इज ion and molecules move randomly, thus are in more favorable state to react with other molecules and ions। So friends, जो true होगा वो होगा ions and molecules move randomly, thus are in more favorable state to react with other molecules and ions। Our next question is which of the following substance is most favorable to form structural component of biological membrane। जो हमारी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स होती हैं उनका जो स्ट्रक्चर बनाया जाता है उसके लिए सबसे जो फेवरेबल जो चीज़ होती है वो क्या होती है। ऑप्शंस आर हाइड्रोफिलिक कार्बोहाइड्रेट्स, बी हाइड्रोफोबिक फैट्स, सी बोथ ए एंड बी एंड डी नन ऑफ दीज। हमारी जितनी भी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स होती हैं फ्रेंड्स उसमें हाइड्रोफोबिक फैट्स से ही उनका स्ट्रक्चर जो है वो बेस्ड होता है। तो हाइड्रोफोबिक फैट्स आर द structural component of all the biological membranes। Next question is the number of calories required to raise the temperature of 1 gram of water from 15 to 16 carbon is called। कैलोरी इज कॉल्ड। तो फ्रेंड्स, हमारी जो कैलोरीज रिक्वायर्ड होती हैं किसी भी टेम्परेचर को रेज़ करने के लिए, जब हम 1 ग्राम ऑफ वाटर को 1 ग्राम ऑफ वाटर फ्रॉम 15 टू 16, तो उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स। दैट टेम्परेचर इज़ नोन एज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। नेक्स्ट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ वाटर
due to which it works as a temperature stabilizer and hence protect living organisms from sudden thermal changes. Friends, वो कौन सी एबिलिटी है जिसके थ्रू लिविंग ऑर्गेनिजम्स को एकदम से उनकी बॉडी के अंदर वो कौन सी चीज़ है जो उनको एकदम से जो सडन थर्मल चेंजेस होते हैं उनसे बचा के रखती है? फ्रेंड्स, उसको हम कहते हैं हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर इज़, मतलब हम एक फिक्स्ड अमाउंट में जब वाटर लेते हैं तो वो कौन सी एक टेम्परेचर है जिसके ऊपर वो फुल्ली वेपराइज हो जाता है? तो फ्रेंड्स, द राइट आंसर इज़ 574 किलो कैलोरी पर किलोग्राम। मतलब 1 किलोग्राम वाटर को 574 किलो कैलोरी की एनर्जी चाहिए फुल्ली वेपोराइज होने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कम्प्लेक्स सब्सटेंस which on hydrolysis yields polyhydroxyaldehyde और कीटोन सबयूनिट्स is called। देखिए, एक कम्प्लेक्स सब्सटेंस है उसको विच ऑन हाइड्रोलिसिस, जिसकी उसकी जब हाइड्रोलिसिस हो जाती है किस चीज़ में, पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड में और कीटोन में, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है कार्बोहाइड्रेट। उसकी हाइड्रोलिसिस होने के बाद वो कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट होता है। Next question, CnH2n, it is a general formula of monosaccharides. CnH2n is the general formula of monosaccharides. Next question, which of the statement is not true for compounds like glycoprotein and glycolipids? कौन सी स्टेटमेंट है ऑप्शंस में जो दी हुई है जो ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स के लिए गलत है? आंसर है both are produced and secreted by endoplasmic reticulum। फ्रेंड्स, ग्लाइकोप्रोटीन और जो ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं इन दोनों को एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम प्रिपेयर नहीं कर सकती है। नेक्स्ट, विच वन आर मोस्ट कॉम्प्लेक्स शुगर? इन दोनों में से जो ऑप्शंस दिए हुए हैं इनमें से सबसे कॉम्प्लेक्स शुगर कौन सी है? द राइट आंसर इज पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स शुगर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोहाइड्रेट इज टेस्टलेस? नीचे दिए हुए ऑप्शंस हैं मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड और नन ऑफ दीज। तो ऑप्शंस में जो सबसे ज़्यादा हमें दिख रहा है जो चांसेस हैं टेस्टलेस जो कार्बोहाइड्रेट है दैट इज़ पॉलीसेकेराइड इज़ द राइट आंसर। पॉलीसेकेराइड इज़ अ कार्बोहाइड्रेट विच इज़ टेस्टलेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोहाइड्रेट कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड? नीचे दिए हुए ऑप्शंस हैं मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, नन ऑफ दीज। तो ऐसे कौन सा कार्बोहाइड्रेट है जिसकी हाइड्रोलिसिस नहीं की जा सकती? तो द राइट आंसर इज मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड की हाइड्रोलिसिस नहीं कर सकते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइबोज इज एन एग्जाम्पल ऑफ। राइबोज किस चीज़ का एग्जाम्पल है? ट्रायोजिस का, टेट्रोजिस का, पेंटोज का या हेक्सोज का? सो राइबोज इज एन एग्जाम्पल ऑफ पेंटोज। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज परसेंट ऑफ ग्लूकोज नॉर्मली प्रेजेंट इन आवर ब्लड इज। फ्रेंड्स, ये पहले बहुत कई बार काफ़ी एग्जाम्स में आ चुका है क्वेश्चन और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज कितने अमाउंट में प्रेजेंट होता है, क्या परसेंटेज रहती है हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज की? तो उसका राइट आंसर होता है 0.08%। हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज का जो अमाउंट है इट इज़ 0.08%। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टार्च, सेल्यूलोज एंड ग्लाइकोजन। फ्रेंड्स, यहाँ पे मिस्टेक है, ग्लाइकोजन लिखा हुआ है, इट इज़ ग्लाइकोजन। स्टार्च, सेल्यूलोज एंड ग्लाइकोजन ईल्ड डैश ऑन कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। तो जो स्टार्च, सेल्यूलोज है और ग्लाइकोजन है, जब उनकी हाइड्रोलिसिस होती है तो वो क्या चीज़ की ईल्ड करते हैं, वो क्या चीज़ प्रोड्यूस करते हैं? राइट आंसर इज ग्लूकोज। सेल्यूलोज और ग्लाइकोजन हाइड्रोलिसिस पे ग्लूकोज की प्रोडक्शन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर द सिंथेसिस ऑफ 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज डैश ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड। 10 ग्राम ग्लूकोज की जब सिंथेसिस होगी तो कितनी एनर्जी रिक्वायर होती है? द राइट आंसर इज 717.6 किलो कैलोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन इज अबंडेंट इन एनिमल्स। एनिमल्स में क्या चीज़ काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में मिलती है? ऑप्शंस आर स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज और नन ऑफ दीज। द राइट आंसर इज ग्लाइकोजन।
फ्रेंड्स ग्लाइकोजन हमारे अंदर स्टोर्ड एनर्जी के फॉर्म में होता है और जब हमें रिक्वायर होती है तो ये ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो हमारे अंदर जो सबसे ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है इट इज़ ग्लाइकोजन। नेक्स्ट, विच वन इज़ सॉल्यूबल इन हॉट वाटर? तो इनमें से जो ऑप्शंस हैं स्टार्च, ग्लाइकोजन, अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। फ्रेंड्स इनमें से कौन सा राइट आंसर रहेगा जो हॉट वाटर में सॉल्यूबल है? तो द राइट आंसर इज़ अमाइलोज। फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। क्वेश्चंस कुछ कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं जो आपको लगता है कि बहुत ही टफ़ है, पर फ्रेंड्स जितने भी क्वेश्चंस मैं कोशिश कर सका हूँ टफ़ और इजी लेने की, वो मैंने सारे इस वीडियो में लिए हुए हैं। और आगे अब मेरे चैप्टर वाइज हर एक चैप्टर में जितने भी MCQs पॉसिबल होते हैं वो मैं सारे लूँगा और एक एक करके अब सारे के सारे वीडियोस में डालने शुरू कर दूँगा। तो फ्रेंड्स चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जो है उसको भी प्रेस ज़रूर कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन टू मोनोसेकेराइड सब यूनिट्स इज कॉल्ड। दो मोनोसेकेराइड यूनिट्स के बीच में जब कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है तो हम उसको कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। याद रखना फ्रेंड्स, दो मोनोसेकेराइड सब यूनिट्स के बीच में जब कोई बॉन्ड बनता है कोवलेंट बॉन्ड, उसको हम क्या बॉन्ड कहते हैं? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन गिव्स ब्लू कलर विद आयोडीन? फ्रेंड्स ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। अब आप बताओगे, आपको पता भी होगा कि वो कौन सा है। विच वन गिव्स ब्लू कलर विद आयोडीन? आयोडीन के साथ ऑप्शन में है स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज एंड पॉलीसेकेराइड। इनमें से हम किसका रिएक्शन करवाएंगे आयोडीन के साथ कि हमें ब्लू कलर मिलता है? जी हाँ फ्रेंड्स, आप जो सोच रहे हो वो बिल्कुल ठीक है, स्टार्च इज़ द राइट आंसर। तो और लास्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीसेकेराइड इज कॉल्ड एनिमल स्टार्च? तो फ्रेंड्स पहले तो आप मुझे बताइए कि प्लांट्स में जो स्टार्च है वो क्या होता है। आप मुझे ऑप्शंस में लिख के बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में कि जो प्लांट स्टार्च है उसको हम क्या कहते हैं। और एनिमल स्टार्च मैं आपको बता रहा हूँ, द नीचे दी हुई पॉलीसेकेराइड्स में एनिमल स्टार्च कहा जाता है ग्लाइकोजन को, जो स्टोर्ड फॉर्म में रहता है और बाद में ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि प्लांट स्टार्च किस चीज़ को कहा जाता है। और मैं जल्दी ही अगला वीडियो अपलोड करूँगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मुझे सपोर्ट करें और वीडियो पसंद आया तो लाइक करें। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।